Good morning, students. This is Adya Shanaik. Today I will teach you regarding the nervous system. Okay? The topic name is nervous system. The nervous system. The nervous system controls all the organs of our body. Okay? नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे बॉडी के सभी पार्ट को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रेन, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो हम पहले ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। ब्रेन किधर मिलता है? स्कल के अंदर मिलता है। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी मूवमेंट्स। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। ब्रेन क्या करता है? हमारे बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में मदद करता है। ब्रेन के 3 मेन पार्ट रहते हैं, जैसे कि सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम है और इट मेनली कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। ओके, ये क्या करता है? जो सेंस ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम के नीचे रहते हैं और ये मसल के जो वर्किंग को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम क्या करता है? ये सेरेब्रम के पीछे रहता है और ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है और हार्ट बीट और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, as I already told you, the largest part is called cerebrum. Okay? cerebrum ये आपके इंटेलिजेंस, लर्निंग, जजमेंट, स्पीच, मेमोरी, आपके सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, स्वाद चखने की शक्ति और वासना बांधने की शक्ति, जो आपके सेंस ऑर्गन, ये सबको कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। और आपके स्केलेटल मसल मूवमेंट को भी कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। नाउ cerebellum, it is below the cerebrum and it controls coordination and balance. It also helps in the posture. Brainstem, okay, ये आपके जो हार्ट रेट में चेंज लाता है। इट चेंजेस इन योर हार्ट रेट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, सैलोइंग, डाइजेशन करने में मदद करता है। सैलो, वॉमिटिंग, ये सबको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। ओके, देन विल गो टू द नर्व्स। A nerve carries messages between the brain, spinal cord and other parts of the body. नर्व क्या करता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के दूसरे हिस्से में मैसेज भेजता है। नर्व 3 टाइप के रहते हैं, जैसे कि मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और मिक्स नर्व्स। सेंसरी नर्व क्या करता है? सेंसरी नर्व हमारे सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड नहीं तो ब्रेन को मैसेज भेजता है। मोटर नर्व्स क्या करता है? हमारे ब्रेन में जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो किसको भेजता है? स्पाइनल कॉर्ड, फिर सेंस ऑर्गन को। और मिक्स नर्व क्या करता है? ये ब्रेन और बैक इंस्ट्रक्शन जो रहता है ब्रेन का, सबको ब्रेन से आइदर डायरेक्ट नहीं तो बैक इंस्ट्रक्शन जो रहता है ये सबको मैसेज भेजता है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये नर्व के एक थिक बंडल है जो कि हमारे ब्रेन स्टेम के नीचे एक्सटेंड हुआ है। इट इज़ सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन, जो हमारे बैकबोन रहता है उसके द्वारा प्रोटेक्ट में ये है। It carries messages to and from the brain and rest of the body. ये क्या करता है? मैसेज जो ब्रेन से आता है या जाता है बॉडी को आइदर भेजता है, नहीं तो बॉडी से ये ब्रेन को भेजता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अगर
आपको कुछ भी गर्म चीज़ लग गई, जैसे आयरन बॉक्स आपको लग गई, तो आपको इमीडिएट उसके लिए एक्शन लेना है। क्या करना है? जाकर बर्फ़ लगाना है, हाँ, नहीं तो धोना है ठंडी पानी में। ये सब जो भी मतलब हार्म से आपके बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करता है? रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्ट करता है। A reflex action is one of the ways by which the body protects itself from the harm. It takes place very fast. और ये बहुत जल्दी अपना काम करता है। Now, we'll go to the next subtopic, sense organs. So students, there are 5 sense organs: eyes, nose, ears, tongue and skin. आज मतलब आँख। आप कैसे बाहर की दुनिया को देखते हो? आँखों के जरिए से। और आँखों का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? स्फेरिकल रहता है और ये स्कॉल के सॉकेट्स के साथ फिट रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यू कैन वॉच द फ्रंट ऑफ द आई एंड द इनर साइड ऑफ द आई इन द इमेज. द thin transparent layer covers the front part of the eye is called the cornea. तो जो ट्रांसपेरेंट रहता है जो पार्ट, उसको जो हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? जो आई के बाहर के हिस्से, फ्रंट के हिस्से, फ्रंट वाले हिस्से, सामने वाले हिस्से को क्या करता है? कवर करता है। और जो राउंड कलर्ड पार्ट है आई के अंदर, कन्या के पीछे, वो क्या है? आइरिस है। एंड एट द सेंटर ऑफ द आइरिस इज ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल. और आइरिस के बीचों बीच जो ओपनिंग है प्यूपिल तक, उसको कहते हैं। और लाइट इसके ज़रिए आँखों के अंदर जाता है। एक लेंस रहता है प्यूपिल के पीछे जो कि हमारी लाइट को फोकस करने में हमको मदद करता है. A lens located just behind the pupil helps to focus the light. Light passing through the lens falls on the lining called retina. रेटिना क्या है? लाइन हमारा अंदर गया, फिर जो लाइनिंग के ऊपर गिरा उसको हम क्या कहते हैं? रेटिना. ओके, लाइट किसके अंदर पास हुआ था? अभी आपको मैं बोली थी प्यूपिल के थ्रू. फिर वो किधर पहुंचा? एक लाइनिंग के ऊपर गिरा, वो रेटिना है. और ये इतना सेंसिटिव रहता है, अगर ज़्यादा लाइट हो जाएगा ये डैमेज होने की संभावना रहती है. द रेटिना सेंड मैसेजेस टू द ऑप्टिक नर्व. रेटिना क्या करता है? मैसेज ऑप्टिक नर्व को भेजता है और वो मैसेज ब्रेन को जाता है. यू कैन सी बोथ द इमेज फ्रंट ऑफ द आई एंड द इनर साइड ऑफ द आई. द uppermost part is eyelid. The black area is called pupil and the below area iris. This is the sclera. This is the eyelash and lacrimal gland. Okay, now we'll go to the nose. The nose helps us to smell and breathe. Nose, नाक क्या करता है? हमें स्मेल और ब्रीथिंग करने के टाइम पे हेल्प करता है. कोई भी वासना रहता है उसको सूंघने के टाइम पे या ब्रीथ करने के टाइम पे हमें कौन हेल्प करता है? नोज हेल्प करता है. और ईच नोज हैज ए पेयर ऑफ ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स. ओके, एंड जो ओपनिंग हमारा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? नाक के जो ओपनिंग रहते हैं उसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं. और उसके अंदर जो फाइन एयर एंड म्यूकस रहता है वो क्या करने में हमें हेल्प करता है? जो बाहर हम एयर ब्रीथ करने के टाइम पे जो हमारे डस्ट डार्ट उसमें रहता है, गंदगी रहता है, धूल रहती है, उस सबको ट्रैप करने के टाइम पे ट्रैप कौन करता है? जो फाइन हेयर एंड म्यूकस रहता है नाक के अंदर, वो हेल्प करते हैं.
ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कान हमें सुनने में हेल्प करता है। कान का 3 मेन पार्ट रहते हैं, जैसे कि आउटर, मिडिल एंड इनर। जो हमें दिखाई जाता है, दिखाई होता है, वो मतलब बाहर का हिस्सा, वो कौन सा वाला है? एक्सटर्नल ईयर। ओके, और ये साउंड को रिसीव करता है, और साउंड इसके थ्रू किधर पहुंचता है? ईयर ड्रम के पास पहुंचता है। फिर ईयर ड्रम एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा पतला सा पर्दा जैसे रहता है, वो हमारा ईयर ड्रम में। और ये कैसे रहता है? ये जैसे आप कोई रबर बैंड हाथ में पकड़े हुए हो और उसको स्ट्रेच करने के टाइम पे स्ट्रेच किए, फिर उसको छोड़ डाले, रिलीज किए, तो जैसे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, आप सबको पता है, वही वाइब्रेशन ईयर ड्रम में वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इट वाइब्रेट्स जस्ट एज ए स्ट्रेचड रबर बैंड डोज व्हेन यू रिलीज इट। और ये वाइब्रेशन मिडिल ईयर तक पहुंचता है, देन इनर ईयर तक पहुंचता है। द इनर ईयर ट्रांसफॉर्म्स साउंड इनटू ए नर्व सिग्नल। इनर ईयर क्या करता है? साउंड को नर्व सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर बाद में वो ब्रेन को जाता है। कैसे जाता है? नर्व्स के थ्रू जाता है। देन द 4th सेंस ऑर्गन इज टंग। टंग हेल्प अस टू सेंस ए वेराइटी ऑफ टेस्ट्स such as sweet, bitter, sour, salty। टंग हमें क्या करता है? कोई भी चीनी हमें कैसे लगता है? मीठा लगता है। कैसे हमको पता चला? जो टंग के ऊपर जो छोटे छोटे स्वेलिंग रहते हैं, वो टंग बर्ड है, ठीक है, टेस्ट बर्ड है, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट बर्ड। वो जो टेस्ट बर्ड है, टंग के ऊपर रहते हैं ना छोटा छोटा ऐसे स्वेलिंग टाइप का, उन सब के जरिए हमें पता चलता है कौन सा चीज़ मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा तीखा है। ओके, और ये टंग हमें क्या करता है? बात करने के टाइम पे, फूड सैलो करने के टाइम पे हेल्प करता है। देन द लास्ट वन, द स्किन। The skin forms the outermost layer of body। बॉडी के बाहर का हिस्सा क्या है? स्किन है। स्किन हमें टच कोई हमें टच किया, ठीक है, चींटी हमें काटने लगा, कैसे हमें पता चला चींटी हमें काटा? स्किन के थ्रू। जैसे कोई चीज़ हमें गर्मी लगा, आयरन बॉक्स हमको लग गई, हमें गर्म लगा, बर्फ़, आइस हमें ठंड लग रही है, कोल्ड। कोई चीज़ स्मूथ रहता है, कोई चीज़ रफ रहता है, हमें कभी कभी तकलीफ़ होती है, कभी कभी खुशी मिलती है। ये सब हमें कैसे पता चलता है? थ्रू आवर स्किन। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, ओके, एंड you have to learn the whole chapter nervous system. Bye students, if you like this chapter, please subscribe it and like it. Thank you. Bye bye.